इमेजिन कीजिए अगर गूगल या अमेजन अपनी खुद की एक आर्मी बना लें और किसी देश पर कब्जा कर लें। साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन, लेकिन 300 साल पहले एग्जैक्टली यही हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई देश नहीं थी, वो दुनिया का सबसे पहला मेगा कॉरपोरेशन थी। उन्होंने हमारी मार्केट को डाटा माइन किया, हमारी राइवलरीज को मोनेटाइज किया और हमारे राजाओं को सब्सक्रिप्शन मॉडल में फंसा दिया। ये कहानी जंग की नहीं, ये हिस्ट्री के सबसे बड़े हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर की है। ब्रिटिश इंडिया तक लक से नहीं पहुंचे, वो पहुंचे मैथमेटिक्स से। जब पूरी दुनिया समंदर के तूफान से डरती थी, ब्रिटिशर्स ने समंदर को मैप कर लिया था। साल 1595 में उन्होंने बैकस्टाफ बनाया, लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था 1761 में जॉन हैरिसन का मैराइन क्रोनोमीटर। सोचिए, समंदर के बीच जहां चारों तरफ पानी ही पानी है, कैसे पता चलेगा कि आप मैप पर कहां हैं? इंडियंस और अरब्स स्टार्स को देखकर गैस करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास टाइम प्लस एस्ट्रोनॉमी यानी एग्जैक्ट लोकेशन का फॉर्मूला आ चुका था। ये सिर्फ नेविगेशन नहीं था, ये उस वक्त का जीपीएस टेक्नोलॉजी था। EIC का पहला और सबसे लीथल वेपन था प्रिसीजन। जब यूरोप में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आ रहा था, इंडिया में एग्जैक्टली उसी टाइम साइंटिफिक डिक्लाइन हो रहा था। 1200 AD के बाद हमने नया सीखना बंद कर दिया, यूनिवर्सिटी जला दी गई और नॉलेज सिर्फ कुछ लोगों तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो गई। हमने एस्ट्रोनॉमी यानी स्पेस साइंस को छोड़कर एस्ट्रोलॉजी यानी भविष्यवाणी को पकड़ लिया। केमिस्ट्री को छोड़कर रिचुअल्स पर फोकस किया। एक फेमस कोट है, व्हेन नॉलेज स्लीप्स सुपरस्टिशन वेक्स। हमारा साइंटिफिक टेम्पर सोया हुआ था और EIC के इंजीनियर्स जागे हुए थे। उन्होंने हमारी इसी स्टेगनेशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई राज्य नहीं था, वो दुनिया का पहला मेगा कॉर्पोरेशन था। आज के गूगल या अमेजन का ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका पूरा मॉडल साइंटिफिक इकोनॉमिक्स पर बेस्ड था। वो सिर्फ ट्रेड नहीं करते थे, वो डाटा माइनिंग करते थे। कहाँ डिमांड है, कहाँ प्राइस मैनिपुलेशन करना है, कहाँ सप्लाई रोकनी है, ये सब मैथमेटिकल मॉडल्स पर चलता था। एडमंड बर्क ने कहा था, द ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ स्टेट इन द डिस्गाइज ऑफ मर्चेंट। उन्होंने इंडिया को एक कंट्री नहीं, एक बैलेंस शीट की तरह ट्रीट किया। प्रॉफिट उनका साइंस था और इंडिया उनकी लेबोरेटरी। इसका सबसे डेंजरस एग्जाम्पल था सब्सिडियरी अलायंस। इसे आज की भाषा में आप डिफेंस सब्सक्रिप्शन मॉडल कह सकते हैं। EIC ने इंडियन राजा से कहा, आपका पड़ोसी आप पर हमला करने वाला है, डरिए मत, हमारी मॉडर्न आर्मी रेंट पर ले लीजिए। उसने EIC की आर्मी यूज करके पड़ोसी को हरा दिया, लेकिन ट्विस्ट ये था, उस आर्मी का जो खर्चा था वो राजा को उठाना पड़ता था। जब राजा पैसे नहीं दे पाता था तो EIC बदले में उसकी जमीन ले लेती थी। यानी EIC ने हमारी आपसी दुश्मनी को मोनेटाइज कर लिया। उन्होंने इंडिया को इंडिया के ही पैसों से और इंडिया के ही सोल्जर्स से गुलाम बनाया। ये जीरो इन्वेस्टमेंट कन्क्वेस्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल था। बंदूकों से जंग जीती जाती है, पर दिमाग से एम्पायर बनाए जाते हैं। EIC ने साइकोलॉजी को यूज किया, जिसे आज हम गेम थ्योरी कहते हैं। स्ट्रेटजी सिंपल थी, डिवाइड एंड रूल, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन साइंटिफिक था। उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, कौन सा राजा किससे जलता है, किसकी आर्मी में पैसे की कमी है। उन्होंने इंडियन रूलर्स को प्रिजनर्स डिलेमा में डाल दिया, या तो हमारे साथ आओ और बचो या अकेले रहकर मरो। हमारी सोसाइटी फ्रेगमेंटेड थी, कास्ट और रिलीजन में बटी हुई थी। EIC ने बस उन दरारों में बारूद भरा और माचिस जला दी। मैदान जंग में बहादुरी मैटर करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी डिसाइड करती है कि कौन जिंदा बचेगा। इंडियंस आर्मी के पास करेज थी, पर EIC के पास इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन था। ब्रिटिश मस्केट्स फैक्ट्री मेड थी, इंटरचेंजेबल पार्ट्स के साथ, फास्ट और रिलायबल थी।
ये ब्रेवरी की हार नहीं थी, ये इंजीनियरिंग की जीत थी। एम्पायर्स आर नॉट बिल्ड बाय करेज अलोन बट बाय बेटर टूल्स। ईआईसी ने फार्मिंग को भी साइंस के नाम पर बदल दिया, पर भूख बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा हमें फूड नहीं चाहिए, हमें कैश चाहिए। फार्मर्स को फोर्स किया गया कि वो चावल की जगह, गेहूं की जगह इंडिगो और ओपियम उगाएं। सॉइल्स की केमिस्ट्री बर्बाद हो गई। जब 1770 में बंगाल का फेमाइन आया तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 10 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए, यानी उस वक्त की 1/3 आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई। ये भूखमरी नहीं थी, ये रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेशन था। एक बड़े एम्पायर को चलाने के लिए सिर्फ बंदूक ही नहीं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क चाहिए, और नेटवर्क तभी चलता है जब सबकी लैंग्वेज सेम हो। तो 1835 में इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम बदल दिया। संस्कृत और पर्शियंस को डिलीट करके इंग्लिश इंस्टॉल की गई। मकसद हमें एजुकेट करना नहीं था, मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो दिखने में इंडियन पर सोचने में ब्रिटिश हों। उन्होंने क्लर्क बनाए, साइंटिस्ट नहीं, क्योंकि एक क्लर्क ऑर्डर फॉलो करता है और एक साइंटिस्ट सवाल पूछता है। आज 300 सालों बाद मेथड्स बदल गए हैं, पर मकसद वही है। आज के एम्पायर्स जमीन नहीं, डेटा कैप्चर करते हैं। आज की ईस्ट इंडिया कंपनीज लंदन में नहीं, सिलिकॉन वैली और शेंजेन में है। यूएसए कंट्रोल करता है आपका फोन कौन सा ओएस चलाएगा। चाइना कंट्रोल करता है कि दुनिया की बैटरीज और चिप्स कहाँ बनेगी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीड करेगा वो दुनिया पर राज करेगा। ये वही बात है जो 1700 ब्रिटिशर्स ने की थी। जो नेविगेशन में लीड करेगा वो दुनिया पर राज करेगा।